हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 13 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसका लिमिट पोर्शन कंप्लीट किया था। जो भी उसकी डेफिनेशन थी, जो उसकी प्रॉपर्टीज थी और उसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे और एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन थे, वो सारी चीज़ें हमने सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं, लिंक भी उसका ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज जो वर्कआउट हम लोग करने वाले हैं वो है डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स में हम उसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे किसी भी फंक्शन का हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव, उसके बाद उसके बेसिस पे जो एग्जांपल हैं और जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव के और क्या क्या नाम हैं? अगर आपको डेरिवेटिव के ढेर सारे नाम पता है तो कमेंट्स में कर लिख के बताइए जो जो नाम आपको पता है। ठीक है, सो डेरिवेटिव is known as the slope, derivative is tangent tan theta, derivative is known as the gradient। तो अलग अलग नाम है, हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, ठीक है, ढाल, कई अलग अलग नाम है। तो डेरिवेटिव्स होता क्या है, कैसे निकालते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। ये कोई फंक्शन x, ये x एक्सिस y एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन। सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई फंक्शन है जो यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है। तो ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किया कि लेट्स से दिस इज x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। So this distance will be how much? x2 minus x1, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल x1 है और ये फुल डिस्टेंस x2 है। ये y1 है, ये y2 है, तो what will be this distance? ठीक है, तो अगर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट करूं, that is p q r, so this is y2 minus y1, this is x2 minus x1 and this is the theta. So tan theta is nothing but y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में भी आपके पास आया था, स्लोप ऑफ द लाइन। अब अगर ये वैल्यू, ये जो पॉइंट है P और Q, इफ P and Q are very very close, क्या हो जाएंगे, एकदम पास में आ गए, तो x2 माइनस x1 एक तरीके से क्या हो रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी x1, fx1 बोल देते हैं, और जो Q का कोऑर्डिनेट है दैट विल बी x2, fx2 बोल देते हैं। जो आउटपुट आया फंक्शन fx है, तो x1 डालेंगे तो fx1 आएगा, x2 डालेंगे तो fx2 आएगा। तो यहां से अगर मैं dy by dx की बात करूं इसी फॉर्मूले से, y2 मतलब आउटपुट, fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ हमने क्या बोला कि x2 माइनस x1 टेंड्स टू 0 है, दैट इज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h ले लिया, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, दैट इज h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो x2 क्या हो जाएगा, x1 plus h, that is dy by dx is equal to f of x1 plus h minus fx upon h with the condition कि h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, that is d by dx of fx। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए अगर स्पेशली बनाऊं तो ये x है, इसके करस्पॉन्डिंगली आउटपुट fx है, इसके एकदम बगल में यहाँ पे x प्लस h है, जिसके करस्पॉन्डिंगली आउटपुट f ऑफ x प्लस h है। ठीक है, ट्रायंगल अगर मैं जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया वैसे ही ड्रॉ करूं, सो दिस इज x, दिस इज x प्लस h, यहाँ पे fx, यहाँ पे f ऑफ x प्लस h, तो f ऑफ x प्लस h माइनस fx
h will be tan theta and that is the slope. तो ये बेसिक डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। आप लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में कई जगह यूज भी कर चुका है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर या थर्ड में, कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, x की पावर n का। तो मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं कि कैसे होता है, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x हर किसी को पता है, मैं उसको प्रूव करने जा रहा हूं कि y द डेरिवेटिव ऑफ sin x comes out to be cos x। Find d by dx of sin x using definition या first principle। What is fx? किस फंक्शन का निकालना है? sin x। तो what will be f of x plus h? sin x की जगह x plus h, sin x plus h नहीं, sin x plus h। We know the formula d by dx of fx is limit h tends to 0 f of x plus h minus fx divided by h। So d by dx of sin x कितना हो जाएगा? limit h tends to 0 sin x plus h minus sin x divided by h। क्लियर है? अब यहां पे क्या लगाएंगे? sin c minus sin d का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 upon h। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x plus h by 2 sin h by 2 upon h। अब यहाँ पे अगर मैंने by 2 और into 2 कर लिया तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब h की वैल्यू 0 डालेंगे तो cos x plus 0 into 1 that is nothing but cos x। So derivative of sin x कितना निकल के आया? cos x। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन है हम उसका डेरिवेटिव निकाल के बता सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। लेट्स से x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3x स्क्वायर। हम करके बताते हैं। फाइंड derivative of x cube। fx is equal to x cube f of x plus h whole cube। So d of fx divided by dx limit h tends to 0 f of x plus h f of x divided by h। limit h tends to 0 limit h tends to 0 x plus h whole cube divided by h। limit h tends to 0 a plus b whole cube a cube 3a square h 3ab square minus x cube divided by h। x cube cancel with x cube। limit h tends to 0। अब यहाँ पे जितने लोग हैं सब में से अगर h कॉमन लिया so what we will get 3x square plus 3xh plus h square divided by h। अब h की वैल्यू 0 डालेंगे तो 3x square plus 0 plus 0 so our answer will be 3x square। क्या आंसर निकल के आया? 3x square। तो इस तरीके से आप x की पावर n का निकालना है उसका निकाल सकते हैं, tan x का निकालना है उसका निकाल सकते हैं, हर किसी का यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो हम लोग नोट डाउन करते हैं।
इतना क्लियर है? तो एक बार ये दोनों क्वेश्चन एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है और समझने के लिए भी बहुत यूजफुल है। ट्राई करिए एक बार नोट डाउन करने का। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं। जैसे लिमिट में था सम ऑफ द लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द सम, उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। एडिशन का पहला फॉर्मूला हो गया। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। सबट्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। प्रोडक्ट की बात आएगी तो होशियारी देनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है। इसी को शॉर्ट में यूवी मेथड से भी करते हैं प्रोडक्ट रूल कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल टू यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। और शॉर्ट में बोलते हैं यू और वी का डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। इस फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं या लेबनीज प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था। क्लियर हो गया? फोर्थ में चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बड़ा सा माइनस आएगा, याद रखना, प्लस नहीं। एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। इसी को अगर यू बी के हिसाब से लिखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, और u upon v whole dash is equal to v square v u dash u v dash. This is the formula for division rule या quotient rule, division rule of the differentiation। तो डिफरेंशिएशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो जैसे पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही हो जाएगा, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आएगी, तो एक का प्रोडक्ट, फर्स्ट का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म, सेकंड का प्रोडक्ट सेकंड टर्म फर्स्ट का प्रोडक्ट। डिवीजन में डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। वी स्क्वायर वी वी, हमेशा कॉर्नर में वी वी रहेंगे, बीच में फर्स्ट टर्म आएगा वी यू डैश यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर हो गई ये बात? हाँ या ना? तो ये चार जो है प्रॉपर्टीज हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हिसाब से। अब कुछ फॉर्मूलेज आएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज जीरो। सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज nx n माइनस 1, ठीक है। कोई भी अगर x की टर्म्स में x की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1/2 है, -3/2 है, तो वहां पे उसका डेरिवेटिव जो होगा n
x की पावर n माइनस वन, मतलब जो कोस पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी और अब पावर a कम हो जाएगी। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। अगर a की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन a की पावर x log e बेस a और a की पावर x log a टू द बेस e। क्लियर है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करेंगे तो वो होगा 1/x। ये 5 फॉर्मूले। अब साइन कॉस के पास चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा? कॉस एक्स। और अगर cos x का डेरिवेटिव लें तो कितना होगा? माइनस साइन एक्स। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स। cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स। इसमें आप जिसका बोलिए उसका मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूं आपको। कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट। याद क्या करना है, जहां पे c को डिफरेंशिएट करेंगे वहां पे माइनस आएगा। कॉस कॉट कोसेक इन तीनों में c आते हैं, इन तीनों के डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा। क्लियर होगी बात? साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, sec का डेरिवेटिव sec x into tan x, cosec का डेरिवेटिव cosec x into cot x। क्लियर है? ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, बाय हार्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको आगे मजा आएगा। फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो काफी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्लियर हो गई यहाँ तक की सारी बातें? अच्छे से ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए और ये प्रॉपर्टीज एक बार करिए। उसके बाद अगर आप लोग बोले तो इसमें से कोई और सपोज करिए कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x कैसे होता है वो बता देता हूँ, या cosec x का बता देता हूँ कि why it is coming out to be minus cosec x cot x। एक बार इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि why the derivative of cosec x comes out to be minus cosec x into cot x। क्लियर है? नोट डाउन करके अपडेट करिए। रख कर दे। माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, हम इसको डिराइव करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलते हैं प्रूफ में देखते हैं। एफ एक्स क्या दिया हुआ है बेटा? कोसेक एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा? कोसेक एक्स प्लस एच, या 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच। क्योंकि हमें साइन कॉस के फॉर्मूले ज्यादा अच्छे से पता है, इसलिए हम हर एक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h f ऑफ x अपॉन h, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन साइन x प्लस h 1 अपॉन sin x whole divided by h, that is limit h tends to 0। क्रॉस मिलाया, this is sin x, this is sin x plus h divided by sin x plus h whole divided by h, that is limit h tends to 0 sin x plus h upon h sin x
साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। साइन माइनस साइन 2 cos साइन, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos x प्लस h बाई 2 साइन x माइनस h बाई 2 डिवाइडेड बाई h साइन x प्लस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से, 2 cos x प्लस h बाई 2 इंटू साइन माइनस h बाई 2 अपॉन साइन x प्लस h इंटू h। ठीक है, ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में साइन h माइनस h बाई 2 माइनस के साथ, तो यहाँ पे भी अगर माइनस h बाई 2 हो जाएगा तो ये वाला काम खत्म हो जाएगा। तो मैं अगले स्टेप में दिखाता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos x प्लस h बाई 2 साइन, इसको इधर कर दिया तो साइन h बाई 2, साइन के अंदर का माइनस बाहर आ गया, साइन x प्लस h इंटू 2, तो ये हो जाएगा h बाई 2। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सीख लिए अपन, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे लिमिट पुट करूं तो माइनस है, कॉस है, x प्लस 0 है, साइन है, x है, साइन है, x प्लस 0 है, और इसकी वैल्यू 1 है, दैट इज माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x साइन x। सो कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट x, और 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोसेक x। इसी को ऑर्डर में लिखें तो कोसेक x इंटू कॉट x, यही चीज हमें प्रूव करके बतानी थी, यस और नो, क्लियर है बात। तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू कॉट x आ गया। क्या स्टेप फॉलो किया गया, कुछ नहीं, एकदम यही एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से सारे लोग आने वाले हैं, और इस फॉर्मूले में बस हमें fx एक पहचानना रहेगा। व्हाट इज fx, कोसेक x। कोसेक के फॉर्मूले हमें नहीं पता है तो हमने 1 अपॉन साइन x लिख दिया। f ऑफ x प्लस h इज कोसेक x प्लस h। यहाँ पे जो गलती होती है, कई बार लोग क्या लिख देते हैं, कोसेक x प्लस h, और बाद में इसको लिख देते हैं 1 अपॉन साइन x, और ये h यहीं पे रह जाता है। तो ये स्टेप्स रॉन्ग होगा, यहाँ पे ही गलती होती है, बस इसी को देखना, जहां भी x की जगह x प्लस h लिखो, उसको ब्रैकेट में लिखो, कभी गलती नहीं होगी, नेवर एवर यू विल गेट, हमेशा सही रहेगा आंसर। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं कि why the x power n is nx n minus 1। एक बार इतना नोट डाउन करिए, ठीक है, फिर हम लोग इस पे आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे, बट दिस लास्ट प्रूफ is dy dx of x की पावर n is nx n minus 1। क्यों करा, क्योंकि इसको थोड़ा बाइनोमियल में यूज करूंगा, ठीक है, जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं उसका एप्लीकेशन है तो और मजा आता है। आंसर में चलते हैं। व्हाट इज fx, fx is given as x power n, so what will be f of x plus h, it is x plus h whole power n। और अगर मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले की बात करूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h, f of x डिवाइडेड बाय h, ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। सो d by dx of x power n is limit h tends to 0, x plus h power n divided by h, limit h tends to 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, अपन बाइनोमियल थ्योरम लगाने जा रहे हैं। NC0 x की पावर है h की पावर 0, NC1 x की पावर 1 कम h
NC2 x की पावर एक और कम h स्क्वायर, NCn x की पावर 0 h की पावर n माइनस x की पावर n डिवाइडेड बाई h, that is limit h tends to 0 1 x की पावर n। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब में से मैंने h कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा NC1 NC2 x की पावर n माइनस 2, h कॉमन ले लिया तो h स्क्वायर का h बचेगा, NCn h की पावर n माइनस 1 x की पावर n डिवाइडेड बाई h, x पावर n कैंसिल विथ x की पावर n। अब क्या बचा, h कैंसिल विथ h, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिमिट डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा NC1 x की पावर n माइनस 1 NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू 0 प्लस डॉट 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 NCn इंटू 0, दैट इज NC1 x की पावर n माइनस 1, दैट इज n x n माइनस 1 is d by dx of x की पावर n। तो ये सारे डेरिवेशन मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिए, बाकी नहीं मिलता है, लोग केवल फॉर्मूला लिखाते, लेकिन मैंने सबके प्रूफ आपको कराया। इनफैक्ट आपको इस काबिल बना दिया कि आप कोई भी क्वेश्चन आए उसका प्रूफ, उस डेरिवेटिव का प्रूफ आप खुद से कर सकते हैं। क्लियर है, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज के पास, दैट इज एक्सरसाइज 12, नोट इट डाउन 13 पर। Okay, so exercise 13.2, find the derivative of x square minus 2 at x is equal to 10। बस प्रैक्टिस पर्पस से लिए ये क्वेश्चन नंबर 1, fx is given as x square minus 2, तो dy, जब तक बोला नहीं जाए कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, dy dx ऑफ fx क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 2, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, सो dy dx ऑफ x स्क्वायर dy dx ऑफ 2, x स्क्वायर का डिफरेंट 2x और इसका 2, तो क्या निकल के आया 2x। अब निकालना है dy dx एट x इज इक्वल टू 10, मतलब जो आंसर आया उसमें जहां जहां x है उसकी जगह 10 रख दें, सो 20 इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 3, dy dx ऑफ fx इज dy dx, fx क्या है, x है, तो उसका आंसर कितना आया 1 आया। किस पॉइंट पे निकालना है, dy dx ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, 100 पे 1 पे निकालना है, तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x तो बचा ही नहीं है। x अगर होता तो जहां जहां x होता उसकी जगह 1 डालते, लेकिन ये कांस्टेंट आया है तो x की जगह 1 रखें तो भी 1 आएगा, 1000 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा। क्लियर हो गई बात इतनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्या बात हो रही भाई, फॉर द फंक्शन fx दिया है x की पावर 100 अपॉन 100, x की पावर 99 अपॉन 99, x की पावर 98 अपॉन 98, डॉट 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 जो लास्ट टर्म है दैट इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक fx दिया हुआ है और इसके बेसिस पे हमें प्रूफ करना है f'1 is equal to prove
f dash 1 is equal to 100 f1, f dash 1 is equal to 100 f dash 0, तो fx है, तो अगर मैं यहाँ से f डैश x की बात करूँ तो 100 x की पावर 99 अपॉन 100, 99 x की पावर 98 अपॉन 99, 98 x की पावर 97 अपॉन 98, 2x अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 0, दैट इज f डैश x जो निकल के आया वो आया x की पावर 99, x की पावर 98, 97 प्लस x प्लस 1। अब अगर f डैश 1 निकालेंगे तो हर जगह से 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल x की पावर 1 से लेके 99 जाएंगे तो ये 99 और ये एक 1, टोटल कितना हो गया, f डैश 1 की वैल्यू आ गई 100। अगेन पुट x is equal to 0 in equation 1, ये इक्वेशन 1 है, इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो f डैश 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, that is f dash 0 is nothing but 1. So f dash 1 was 100, that is 100 into 1, that is 100 into f dash 0. So f dash 1 is nothing but 100 f dash 0. Hence प्रूव्ड हो गया ना। कोई तकलीफ परेशानी समस्या हो तो बता दो भैया। कुछ नहीं था, fx था उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार x की वैल्यू 1 रख दिया और दूसरी बार x की वैल्यू 0 रख दिया। क्लियर है? तो f डैश 1 आ जाएगा और f डैश 0 आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। For some constants a and b, find the derivative of this. x minus a, x minus b. आप चाहे तो प्रोडक्ट रूल लगा लें, चाहे तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं तो बोलता हूँ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स is d by dx of x square minus ax minus bx plus ab. That is d by dx of x square, d by dx of ax, d by dx of bx, d by dx of ab. That is 2x minus a minus b plus 0. That is 2x bracket a plus b will be our simple answer. क्लियर है? सेकेंड पार्ट अगर इसी में करें, एफ एक्स इज गिवन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, सो दैट इज ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज एफ एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू d by dx of a square x की पावर 4 2a bx square b square, that is a square 4x cube 2ab 2x plus 0। तो यहां से अगर मैं 4a square x cube 4abx, तो 4ax कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से 4ax कॉमन आ जाएगा, इट विल बी ax स्क्वायर प्लस b। क्लियर है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आएगा वो चेन रूल आएगा, जब आएगा तो बताता हूं मैं। चलते हैं थर्ड पार्ट में। fx is given as x minus a divided by x minus b.
So d by dx of fx, denominator square, denominator differentiation of numerator, numerator differentiation of denominator, x minus b into 1, x minus a into 1, x minus b whole square, x minus b minus x plus a upon x minus b whole square, x cancel out, a minus b upon x minus b whole square, this will be our answer। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट थे। पहले में सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई करके फिर फॉर्मूले अप्लाई कर दिया। सेकंड में भी पहले a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया, और थर्ड में डिवीजन रूल लगा के सॉल्व कर दिया। डिवीजन रूल बोलता है डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, बीच में माइनस साइन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गई थी बात? क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। यहां तक अगर कोई परेशानी, तकलीफ, समस्या हो तो एक बार मुझे जरूर याद करिए, और अगर सारी चीज क्लियर है तो भी बताइए कि यहाँ से सब चीज समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 7। कई ढेर सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट इज 2x fx is equal to 2x minus 3/4. So d by dx of fx is equal to d by dx 2x minus 3/4. That is d by dx of 2x, d by dx of 3/4. तो 2 बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 और ये कांस्टेंट का 0, तो आंसर कितना आ गया? 2। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड पार्ट अगर देखूं तो सेकेंड पार्ट में जो दिया हुआ है 5x³ fx is given as 5x³ plus 3x minus 1 ब्रैकेट x minus 1। तो यहाँ पे हम क्या करें? प्रोडक्ट रूल लगा दें? नहीं, पहले चीजों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बी 5x⁴ प्लस 3x² माइनस x। पहले क्या किया? x को उठाया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, इसके माइनस 1 को किया, 5x³ माइनस 3x प्लस 1, ये fx आ गया। d by dx ऑफ fx निकालना है, तो पहले का डिफरेंस 5 4x³ 3x² का 2x 1 x³ का 3x², x का 1 और इसका 0। अच्छे से लिखेंगे, सो 20x³ प्लस 6x माइनस 15x² माइनस 3। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं x की पावर में, माइनस 15x² प्लस 6x माइनस 4, दैट विल बी अवर आंसर। क्लियर होगी बात इतनी? और अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे चलें, समझ में आ रहा होगा, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं। कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां लगे कि यहाँ से थोड़ा स्पीड में हो रहा है तो बोल देना, स्लोली समझा दूंगा। x³ 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x, सो दिस इज 5x की पावर माइनस 3, 3x की पावर माइनस 2, ये हो गया fx। सो d by dx ऑफ fx इज d by dx प्लस d by dx 3x माइनस 2, 5 माइनस 3x की पावर माइनस 4, 3 माइनस 2x की पावर माइनस 3, दैट इज माइनस 15x की पावर माइनस 4 माइनस 6। चाहो तो आप x की पावर माइनस 4 या माइनस 3 कुछ कॉमन लेना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने माइनस x की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 15 प्लस 6x। 3 कॉमन लेना चाहो तो 3 भी कॉमन आ जाएगा, आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे, स्टिल यू विल गेट द फुल मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। यहाँ पे बात हो रही है x की पावर 5 3 माइनस
fx इज इक्वल टू x की पावर 5 3 माइनस 6 x की पावर माइनस 9, x की पावर माइनस 9, that is fx is equal to 3x की पावर 5 minus 6x की पावर minus 4. So d by dx of fx 3 5x 4 minus 6 minus 4x minus 5, that is 15x की पावर 4 24x की पावर माइनस 5. कुछ कॉमन लेना है, आप कॉमन ले सकते हैं, इतने पे छोड़ना है इतने पे भी छोड़ सकते हैं. कॉमन लेना है तो सपोज करते मैंने 3x की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ पे 8x की पावर माइनस 9 बच सकता है. ठीक है, लेकिन जब कॉमन ले रहे हो तो ध्यान देना कि मल्टीप्लाई करने के ऊपर वाली चीज ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक सही था लेकिन कॉमन लेने के चक्कर में गलत हो गया, तो आप ऊपर तक छोड़ेंगे, स्टिल यू विल गेट द फुल मार्क्स. क्लियर है? चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, सेवेंथ के. It says fx is equal to x की पावर माइनस 4 ब्रैकेट 3 minus 4 minus 5 power x की, that is fx is equal to 3x की पावर minus 4 x की पावर minus 9. So d by dx of fx 3 minus 4 minus 9 minus 10, that is minus 12 x की पावर minus 5 36 x की पावर minus 10. चाहो आप तो minus 12 x की पावर minus 5 कॉमन ले लो, so 1 minus 3 x की पावर minus 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा. किसी भी तरीके से आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बाकी कॉमन लो तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी 7 में, that is the sixth part. The fx is given as 2 upon x plus 1 minus x square upon 3x minus 1. यहाँ पे या तो पहले दोनों का एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर दो, या दोनों में अलग अलग डिवीजन रूल लगा दो, दोनों चलेगा. मैं तो बोलता हूँ दोनों में डिवीजन रूल लगा देते हैं. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 3x minus 1 whole square 3x minus 1 d by dx of numerator minus numerator d by dx of 3x minus 1. So this is x plus 1 into constant का डिफरेंशिएशन 0 minus 2 x का डिफरेंशिएशन 1 upon x plus 1 whole square minus 3x minus 1 into 2x minus x square into 3 divided by 3x minus 1 whole square. इतने पे छोड़ोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिख देते हैं, minus 2 divided by x plus 1 whole square minus 3x minus 1 whole square. यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 जा 6 minus 2x minus 3x square, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, minus 2 divided by x plus 1 whole square 6x square 3x square minus 3x square minus 2x upon 3x minus 1 whole square. This is our correct answer. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या याद करो. मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है, इतना हो गया. तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में. वहां पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हमें उसको डेरिवेटिव निकालना है.
हालांकि उन लोगों ने बोला नहीं है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर बोलेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने करके भी दिखाया आपको, साइन का कोसेक का करके भी बताया है, इसी में पहले देख लीजिए आप। x की पावर n है, कोई भी चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो उसका जो फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे बेसिक वे में सॉल्व करेंगे। आपको पूरे मैथ्स में कहीं पे कोई भी दिक्कत है 11 12 जी एनडीए लेट मी नो, मैं उन सारी चीजों का सलूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि सलूशन ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। अगर आप कोई दिक्कत है तो वो अपडेट कर दूंगा, नहीं जोड़ पाएंगे तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लेट मी चेक, दिखाई सुनाई सब बढ़िया से दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ओके, सही है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स लिखे ना शॉर्ट में, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज साइन एक्स माइनस साइन एक्स, cos x into cos x, that is minus sin square x plus cos square। तो प्लस को पहले लिखते हैं cos square x minus sin square x, या इसी को लिखा जाता है cos 2x। इसको क्या लिखते हैं? cos 2x। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे करूँ आपके लिए तो f(x) is equal to sec x। So f dash x is nothing but sec x into tan x, डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करो तो sec को 1 अपॉन cos लिख लेंगे और फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। f(x) is equal to 5 sec x plus 4 cos x। So f dash x 5 sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x प्लस 4 cos x का माइनस sin x, दैट इज 5 sec x tan x माइनस 4 sin x। क्लियर होगी बात इतनी? फोर्थ की अगर बात करें तो f(x) कितना दिया हुआ है? cosec x। सो f dash x मैंने बताया था जहां पे c आता है वहां पे माइनस फॉर्मूला आएगा cosec x into cot x। थोड़ा सा इन डाल लेते हैं। नेक्स्ट है 3 cot x प्लस 5 cosec स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर है 4 3 cot x प्लस 5 cosec x। 3 cot x प्लस 5 cosec x। तो cot x का डिफरेंशिएशन लिखना है और cosec x का। सो f डैश x इज इक्वल टू 3 cot का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इनटू cot x। आप चाहो तो इसमें से माइनस cosec x कॉमन ले सकते हैं, आंसर विल बी माइनस 3 cosec x, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस 5 cot x। सिक्स्थ की अगर मैं बात करूं तो f(x) इज इक्वल टू 5 sin x 6 cos x प्लस 7। ठीक है, तो 7 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू 5 cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, दैट इज 5 cos x प्लस 6 sin x। सेवेंथ की अगर बात की जाए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, 2 tan x minus 7 sec x, f(x) is equal to 2 tan x minus 7 sec x। So f dash x is equal to 2 tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x।
आप चाहो तो इसमें से sec x को कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी 2 sec x minus 7 tan x. So this is our answer. तो इसी के साथ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का जो सेकंड कांसेप्ट था डेरिवेटिव, और उसके बेस पे जो एक्सरसाइज थी हमारी 13.2 वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है मिसलेनियस के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी तक जितना भी कराया गया है उसमें कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, कोई इशू नहीं है, मैं हर एक चीज का सलूशन दूंगा। कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको डिफिकल्टी जा रही है तो वो बताइए, उसको मैं आसान करके बना सकता हूँ। कोई भी मैथ्स के रिलेटेड कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, वो भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम लोग वर्कआउट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स भी रहेगा, डेरिवेटिव भी रहेगा, और ढेर सारा मजा भी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।